शादी के शोर शराबे के बाद रात की शांति ने एक नई शुरुआत की दस्तक दी थी। गांव के पुराने हवेली में जहां पीढ़ियों से शादियां होती आई थी, आज आरव और सिया की सुहाग रात थी। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक कमरा विशेष रूप से सजाया गया था। गुलाब की पंखुड़ियां, हल्की सी मोमबत्तियां और पर्दों से छनती चांदनी। आरव ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और सिया को देखा, लाल जोड़े में बैठी, झुकी निगाहों से खुद को छुपाने की कोशिश करती हुई। बहुत सुंदर लग रही हो, आरव ने धीमे से कहा। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। शायद शादी की थकान या शायद इस नए रिश्ते की शुरुआत का डर। आरव ने पास आकर उसका हाथ थामा। डर लग रहा है? सिया ने सिर हिलाया। थोड़ा, लेकिन आप है ना? आरव ने प्यार से उसके माथे पर किस किया। कमरे में अब सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। हवेली की दीवारें जैसे उनकी पहली रात का संगीत बन रही थी। रात गहराती गई, मोमबत्तियां बुझने लगी। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। शायद हवा है, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी अनिश्चितता थी। सिया ने कहा, इस कमरे में कुछ अजीब है। जब से मैं यहां आई हूं, दिल बहुत घबराया हुआ है। आरव ने उसे बाहों में भर लिया। सब ठीक है, ये बस पुरानी हवेली की सर्द रातें हैं। लेकिन तभी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद गिरने लगी। दरवाजा चरमराया और अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। सिया की चीख निकल गई। आरव, ये क्या हो रहा है? आरव ने टॉर्च जलाकर देखा। कमरे की दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, जो पहले वहां नहीं था। इस रात की सजा तुम्हें भी मिलेगी। आरव के होश उड़ गए। सिया की आंखों में अब सिर्फ डर था। ये सब कौन कर सकता है? सिया ने कांपते हुए पूछा। आरव बोला, हमें नीचे चलकर देखना होगा। शायद कोई मजाक कर रहा हो। दोनों नीचे की ओर बढ़े, लेकिन हवेली की हर दीवार पर वही लाल शब्द लिखे थे। कोई ताकत उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, अदृश्य और भयावह। आरव ने गांव के बुजुर्ग चाचा हरनाम को बुलवाया। चाचा ने जब वो दीवार देखी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये वही कमरा है जहां 50 साल पहले सुधा की सुहाग रात थी। उन्होंने कहा, सुधा? आरव ने पूछा। हाँ बेटा, सुधा उस जमाने की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी शादी ठाकुर राजवीर से हुई थी। लेकिन पहली ही रात, चाचा की आवाज कांपने लगी। ठाकुर ने उसे मार दिया, काले जादू के लिए। सुना है उसने आत्मा को अमर बनाने के लिए उस रात अपनी ही पत्नी की बलि दे दी। सिया की आंखों में आंसू थे। तो क्या उस आत्मा की छाया अब भी इस हवेली में है? चाचा ने सिर हिलाया। हर उस जोड़े को जो इस कमरे में पहली रात बिताता है, वो आत्मा पकड़ लेती है। उसकी आत्मा अब भी अपनी अधूरी रात पूरी करना चाहती है। रात को फिर से वो कमरा बंद कर दिया गया, लेकिन आरव और सिया को उसी में रहना पड़ा, पर इस बार तैयारी के साथ। कमरे में तुलसी, गंगाजल और रक्षा सूत्र रखे गए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का तापमान गिरने लगा। शीशा धुंधला हो गया और फिर आई एक औरत, लाल जोड़े में, खुले बाल, आंखों से टपकता खून। वो सुधा थी। मुझे मेरा प्यार चाहिए, उसने कहा। तुम्हारा प्यार तुम्हें दर्द में बदल चुका है, सिया ने हिम्मत करके कहा। तुम्हें शांति चाहिए। नहीं, मुझे मेरी सुहाग रात पूरी करनी है। मैं अधूरी नहीं रह सकती, आत्मा चीखी। सिया ने अपने हाथों में गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ा। आत्मा चिल्लाई, तुम्हें नहीं पता दर्द क्या होता है। मुझे मेरे प्यार ने मारा। तुम क्यों जियो अपने प्यार के साथ? आरव ने कहा, अगर तुमने प्यार किया था तो किसी और के प्यार को छीनना, क्या यह सही है? सुधा कुछ पल को चुप रही। उसकी आंखें भर आई। क्या मैं फिर से प्यार पर यकीन कर सकती हूं? उसने धीमे से पूछा। सिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। हां, लेकिन शांति में। अपने दर्द को जाने दो।
धीरे धीरे आत्मा के चारों ओर रोशनी फैलने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। धन्यवाद। और फिर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली की दीवारें साफ हो गई, बत्तियां जल उठीं। उस रात पहली बार उस कमरे में किसी सुहाग रात की शुरुआत हुई थी। प्रेम से, न डर से। सुबह की किरणों में सिया बालकनी में खड़ी थी। आरव ने पीछे से उसे गले लगाया। अब डर नहीं लगता? उसने पूछा। सिया मुस्कराई। अब नहीं, अब ये हवेली भी अपने जख्म भर रही है, जैसे हम। और फिर हवेली में एक नया संगीत गूंजा, प्रेम का, मुक्ति का। सुधा की आत्मा के जाने के बाद हवेली में मानो एक नई जान आ गई थी। सिया और आरव अब उस कमरे में बिना डर के रहते थे। हवेली को नया रंगरोगन दिया गया, पुराने फर्नीचर बदले गए और एक पूजा भी रखवाई गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा। सिया ने आरव से कहा, यह हवेली अब घर लगती है। आरव मुस्कराया। क्यों न इसे हमेशा के लिए यही का बना ले? इसी हवेली को हमारा घर बना देते हैं। सिया ने हामी भरी। लेकिन उसी रात जब वो सो रही थी, एक सपना आया। वो उसी कमरे में थी, लेकिन सब कुछ लाल रंग में नहाया हुआ था। दीवारें खून से सनी थी। पलंग पर सुधा बैठी थी, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक औरत बैठी थी जो हूबहू सिया जैसी दिख रही थी। तुम्हें लगा कहानी खत्म हो गई? सुधा ने कहा। सिया की नींद डर के मारे खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। आरव अभी तक सो रहा था। कुछ था, कुछ अब भी बाकी था। अगले दिन सिया ने हवेली के पुराने कमरों की सफाई शुरू की। एक लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे एक लोहे का संदूक मिला। अंदर थी सुधा की डायरी। डायरी के पहले कुछ पन्नों में सुधा की मासूम बातें थी। उसकी शादी की तैयारी, उसकी माएं, उसका सपना। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटती गई, सब कुछ बदलता गया। राजवीर मुझसे कुछ छिपा रहा है। वो हर रात नीचे तहखाने में जाता है। वहां से अजीब सी गंध आती है। मुझे डर लगने लगा है। मैं अब इस हवेली से निकलना चाहती हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो जान लो मैं मर चुकी हूं। लेकिन राजवीर की आत्मा अब भी यहां है और वो प्रेम को पसंद नहीं करता। वो इसे शापित कर देता है। सिया सन्न रह गई। क्या अब भी कोई आत्मा? डायरी में हवेली के तहखाने का जिक्र था, जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। रात को सिया और आरव ने मिलकर तहखाने का दरवाजा ढूंढा। वो कमरे की दीवार के पीछे छुपा था। पुराने कपड़ों के नीचे लकड़ी का गुप्त दरवाजा। दरवाजा खुला। सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थी। हाथ में टॉर्च लेकर दोनों नीचे गए। तहखाने में एक पुराना मंडप था। आधे जले हुए फूल, टूटी मूर्तियां और बीच में एक हड्डियों का ढेर। उस पर जली हुई सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। और फिर एक अजीब आवाज गूंजी, तुमने सुधा को मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे नहीं। एक साया उभरा, काला, भयंकर, आंखों से आग निकलती हुई। ठाकुर राजवीर की आत्मा, तुम दोनों ने मेरे खेल को बिगाड़ा है। प्रेम को जिंदा रहने नहीं दूंगा। सिया ने आरव का हाथ पकड़ा। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। राजवीर की आत्मा हवा में तैरती हुई उन तक आई। जो शादी प्यार से होती है वो मुझे नापसंद है, और जो लड़की सच्चा प्रेम करती है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। सिया कांपती हुई बोली, अगर तुझे प्रेम से नफरत है तो तुझे उसका असली रूप कभी मिला ही नहीं। राजवीर चीखा, मैंने प्रेम किया था, लेकिन उसने धोखा दिया। सुधा ने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो सिर्फ शरीर चाहती थी, आत्मा नहीं। आरव ने सामने खड़े होकर कहा, प्यार अधिकार नहीं, समर्पण होता है। तूने सिर्फ हक मांगा, देना नहीं सीखा। राजवीर की आत्मा कांपने लगी, तुम झूठ बोलते हो। तभी सिया ने सुधा की डायरी उसकी आत्मा की ओर फेंकी। जैसे ही आत्मा ने उसे छुआ, एक चीख गूंजी
और सुधा की आत्मा फिर प्रकट हुई। राजवीर, अब बहुत हो गया। सुधा बोली, मुझे तुमसे डर नहीं लगता और नहीं इस प्रेम से। मैं आज इसे बचाने आई हूं। एक तेज प्रकाश फूटा। सुधा और राजवीर की आत्माएं टकराईं। पूरी हवेली हिलने लगी। सब कुछ धुंधलाने लगा और फिर सब शांत हो गया। सिया और आरव जमीन पर गिरे थे, बेहोश। सुबह की धूप हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर आई। तहखाने का दरवाजा अब बंद हो चुका था, हमेशा के लिए। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। सिया उसके पास थी, जिंदा, सुरक्षित। सब खत्म हो गया? सिया ने पूछा। आरव ने कहा, नहीं, कुछ शुरू हुआ है। एक नई जिंदगी, एक नया प्रेम जो डर से नहीं, भरोसे से बना है। सिया ने आरव का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। उस हवेली में अब एक नई सुहाग रात की सरगम गूंजती थी, प्रेम और मुक्ति की।